हेडिंग क्या हमारी? अभिक्रिया। अब भैया के डाला लूटो, मैं डाल रहा हूँ बड़ी बड़ी नहीं गाजर वाली रखी है हमार ये मोड़ ले पेन। अभिक्रिया देखो देख लिया, देखो वह क्रिया वह क्रिया जिसमें वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ की क्रिया जिसमें हाँ वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ की संरचना संगठन तथा गुण बदल जाते हैं गुण बदल जाते हैं तथा गुण बदल जाते हैं वह अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। नहीं वह क्रिया जिसमें किसी प्रकार की संरचना संगठन तथा गुण बदल जाते हैं क्या कहलाती है? हमारी अभिक्रिया कहलाती है। देखो अभी है चलो अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार अभिक्रियाओं के प्रकार अभिक्रिया देखो अभिक्रिया मुख्य रूप से अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 नाभिकीय अभिक्रिया है। नाभिकीय अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया नाभिक अभिक्रिया जी। नंबर 2 रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 2 रासायनिक अभिक्रिया। हाँ अभिक्रिया किस प्रकार की रहेगा वो हमारी? दो प्रकार की रहेगी। एक तो नाभिकीय अभिक्रिया रहेगी, एक कौन सी रहेगी? एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखो जो हमारी नाभिकीय अभिक्रिया रह रहा है ना वो हमारी क्या नाम ले रहा है, हम उसे वैसे नहीं करा सकते। नाभिकीय अभिक्रिया हमारी बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर हो गया उसमें हो गए एक रेडियोएक्टिव तत्व रह रहा है उसमें हो गए। लेकिन हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बस मैंने तुम्हें बता दिया कि अभिक्रिया कितने प्रकार की है। आपको कुछ लगा? दो रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया नहीं है, हम कौन सी पढ़ेंगे? खाली रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हेडिंग करो रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पहले लिख लो, मैं साइड से एक साथ समझाऊंगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण
होता है। दोनों का परिवर्तन हाँ, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे होता है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। होता है। हाँ, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो भैया सब। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। हेडिंग। हाँ, हेडिंग लिखो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। हेडिंग क्या भैया? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। क्रियाओं के क्रिया के रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। यह रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कुछ भी लिख सकते हो। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। नंबर 1 भोजन का पाचन। नंबर 1 भोजन का पाचन पाचन या अपचन? पाचन मतलब पचना। भोजन का पाचन लिख लिया। नंबर 2 हाँ, नंबर 2 शोषण। हाँ, शोषण। नंबर 1 भोजन का पाचन। नंबर 2 शोषण। शोषण का मतलब क्या है? हमारा सांस लेना। नंबर 2 शोषण। नंबर 3 लोहे पर जंग लगना। नंबर 3 हाँ, लोहे पर जंग लगना। पर जंग लगना। नंबर 3 क्या आएगा? लोहे पर जंग लगना। हाँ, लोहे पर जंग लगना। नंबर 4 मैग्नीशियम के फीते का जलना। नंबर 4 हाँ, मैग्नीशियम के फीते का जलन को परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा वो? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता कहलाता है। तक लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिखा? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे है लोहे पर जंग लगना। ये क्या है? कोई पूछा लगा तुमसे स्कूल में पूछा लगा कि एक अंदर रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दो तो कौन कैसे दे सकते हो कि लोहे पर जंग लगना क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पचना क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। हाँ, मैग्नीशियम के फीते का जलना ये क्या कहलाता है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। देखो दूध से दही बनना हम इस पे लिख के मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। वो क्या नाम है? भोजन का पचना, भोजन का पचे हमारे अंदर। अब मैं तुम्हें 3D चित्र के माध्यम से तो समझा सकता हूँ लेकिन बोर्ड को से नहीं समझा सकता। लेकिन मैग्नीशियम के फीते का जलना मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि मैग्नीशियम के फीते का जलना कैसे जलाया मैग्नीशियम के। तो देखो मैग्नीशियम क्या है भैया हमारा? Mg है। देखो तुमने एक 9th में कभी एक एक्सपेरिमेंट करा कि अगर किसी भी चीज को जलाना है तो उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने वाला एक्सपेरिमेंट करा था। कैसे करा था? जब हमारा पहला पुराना वाला घर था काफी दिन बाद भी लगभग मैं 6ठी या 7वीं क्लास में होगा। मैंने एक कंच का गिलास लिया। कंच का गिलास लिया, उस पे लगभग कितनी बड़ी मोमबत्ती मैंने जला के और मैं यानी किसी कोने पे रख दी मैंने ऐसे करके। हाँ, उसके ऊपर गिलास रख उसके ऊपर मैंने क्या रखा? गिलास गिलास। तो मोमबत्ती इतनी देर तक जली जितनी देर उसमें गिलास के अंदर क्या थी? ऑक्सीजन। लेकिन जब ऑक्सीजन खत्म हुई तो क्या हो गया? बुझ गई। मोमबत्ती बुझ गई। तो इस समय क्या पता चला कि अगर हमें आग जलानी तो आग जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो अगर ऐसे मैग्नीशियम के फीते को जलाना तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन हमारा क्या है भैया? O2। देखो जलाने का गर्म करने का निशान क्या है? ये वाला निशान लगाए। क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं डेल्टा। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा। अगर कभी भी कहे कि किसी अभिक्रिया को जलाना है या गर्म करना है तो कौन सा निशान लगेगा? डेल्टा वाला। तो भैया इस अभिक्रिया करने के बाद हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। क्या होता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन भैया हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें अभिक्रियाओं को बैलेंस करना भी आना चाहिए। अभिक्रिया बैलेंस करनी किसने सीखी अभी तक? अभिक्रिया बैलेंस करना सीखा किसने? मैं सिखाऊंगा। देखो ये हम तो बस खाली इस वाले वीडियो को बैलेंस करेंगे, आगे चलेंगे ना बहुत सारी वीडियो आएंगी सबको बैलेंस करेंगे। बस पहले से सीख लो। मैग्नीशियम कितने भैया इधर यहाँ? एक इधर भैया मैग्नीशियम। Mg एक तक तो होगा। और मैग्नीशियम में कितने हैं? दो। अभी एक है मैग्नीशियम तो भैया Mg एक तो होगा। मैग्नीशियम कितना इधर भी? एक। दोनों तरफ एक है तो मैग्नीशियम के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे।
ऑक्सीजन है कितने? दो। और ये ऑक्सीजन कितना? एक। तो ऑक्सीजन हमें क्या करने पड़ेंगे? बैलेंस करने पड़ेंगे। तो मैं मुझे यहाँ 2 लगा दूं लगा दो। है? अब सही होगी समीकरण हमारी? नहीं, अब भी सही है, क्योंकि अगर हमें कभी भी किसी भी चीज में अगर छेड़खानी करनी, हम यहाँ नहीं लिख सकते, हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? आगे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हमने क्या लगा दिया? 2। बताओ हमारे ऑक्सीजन 2 हो गए भैया? भाई इससे काउंट होके ऑक्सीजन 2 हो गए नहीं हो गए? हो गए। तो एक चीज का ध्यान रखो, जब हमारे ऑक्सीजन 2 होंगे, जब हमारे ऑक्सीजन 2 है तो भैया मैग्नीशियम भी तो 2 हो जाएंगे। मैग्नीशियम भी 2 तो अब मैग्नीशियम क्या हो गया हमारे? अनबैलेंस हो गए। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? 2 यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो बताओ मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस है। ये हमारी समीकरण होगी बैलेंस। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये क्या भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और जिसने कल की क्लास ली होगी उसे पता होगा कि इसे क्या बोलेंगे हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। क्योंकि अगर किसी का में ओ लग जाए तो सर क्या पढ़ा जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी यू किसका उदाहरण है? एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है ना? है। हमने क्या रासायनिक अभिक्रिया में पहले पड़ोस की डेफिनेशन में क्या थी? जब बी का नाम लिख रहे हैं, नए संगठन वाला पदार्थ बनेगा। क्या लिखा था रासायनिक अभिक्रिया में? मैंने पढ़ो एक बार, क्या लिखा था? देख, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण संगठन वाला पदार्थ का निर्माण होता है। देखो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैग्नीशियम है, इसमें क्या है हमारे? 2 तत्व है, लेकिन यू खाली मैग्नीशियम है, क्या हमारा? ऑक्सीजन। लेकिन जब भी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताओ एक नया पदार्थ बना नहीं बना? भाई नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना नहीं ना? यू तो खाली मैग्नीशियम था, यू खाली क्या था हमारे? ऑक्सीजन। लेकिन जैसी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी, क्या बन गया हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया पदार्थ वाला बन गया नहीं बन गया? अब देखो अगला की बात है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा नहीं होता? पहला परिवर्तन क्या था उसमें? पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। परिवर्तन। देखो अगर मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है तो ये भैया क्या नाम देख रहे हैं? ये ठोस अवस्था में नहीं है, तो इनकी अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है, तो भैया इधर आगे क्या चिकनी अवस्था में हो सकता है या गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। गैसीय अवस्था में हो सकता है, गैसीय अवस्था में तो क्या नाम? तो क्या हुआ? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। नंबर 2 पर क्या लिखा था हमने? रंग में परिवर्तन। इधर तो मैग्नीशियम का रंग कुछ और हो सकता है, लेकिन इधर इसका रंग क्या हो सकता है? लाल हो सकता है। इधर भूरा हो सकता है, इधर नीला हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगला बताओ क्या था? ताप में परिवर्तन। देखो अगर इधर मैग्नीशियम का तापमान 100 डिग्री है तो ऐसा हो कि इसमें ऑक्सीजन मिल गया, इसका तापमान 50 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? इनके ताप में भी परिवर्तन हो जाएगा। अगला बताओ क्या लिखा है? गैस का निकला। भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? ये तो क्या नाम देख रहे हैं? इस अभिक्रिया की बात करें। अगर किसी और अन्य अभिक्रिया में करेंगे तो क्या होगा? जब भी 2 पदार्थ अभिक्रिया करेंगे तो उसमें क्या नाम है? गैस भी निकल सकती है, ताप भी बढ़ सकता है, उसकी क्या नाम देख रहे हैं? अवस्था भी बदल सकती है। अवस्था मतलब इधर तो चीज ठोस में, इधर आकर काय हो जाएगी? द्रव में। लेकिन इस अभिक्रिया को मतलब और अभिक्रिया भी होंगी ना, तो उसके हिसाब से कितना है? तो इधर तो ठोस में, इधर आकर काय हो जाएगी? द्रव में। इधर द्रव अवस्था में तो क्या पता है? इधर ठोस अवस्था में आ जाए, इधर गैस में है तो इधर क्या आ जाए? द्रव अवस्था में आ जाए। तो इनकी क्या होगा? ये 3-4 अवस्था है, क्या था? उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, गैस में परिवर्तन, यानी गैस निकल सकती है उसमें से, और क्या होगा उसमें? उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अभिक्रियाओं की पहचान क्या प्रकार से हो गए? 2 नहीं 4 प्रकार से। तो कौन सी 4 प्रकार है? एक तो अवस्था बदल जाएगी, उसकी क्या बदलेगी हमारी? अवस्था। नंबर 2 क्या बदलेगा? तापमान। नंबर 3 क्या बदलेगा? रंग में परिवर्तन। और नंबर 4 क्या बदलेगा उसका? गैस का निकलना। तो अगर कोई भी अभिक्रिया होगी बता दो कि क्या लगेगा? क्या परिवर्तन होगा उसमें? 4 अभिकारक है। जो भी चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगी उसे क्या बोल रहे हैं हम? अभिकारक। और जो हमें मिल गया यानी जो हमें प्राप्त हो उसे क्या बोल रहे हैं हम? उत्पाद। या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को उदाहरण लो। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या है? दोनों इन दोनों ने अभिक्रिया मिलकर करी ना करी भैया? उत्पाद। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे? अभिकारक। ये क्या कहलाएंगे हमारे? अभिकारक। और मैंने बताया था कि जब अभिक्रिया हो जाए तो जो हमें उसके बाद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा भैया? उत्पाद कहलाएगा। बताओ क्लियर है?
जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? अभिकारक। जो भी है उसके बाद प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब भी दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो एक नया संगठन या गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा, उसे क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अगर कुछ है उदाहरण, तो जैसे मैग्नीशियम की पीने का जलना, दूध का दही बनना, फिर लोहे का जलना, ये क्या क्या हमारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। लेकिन पूछा लगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान किस प्रकार करेंगे, तो बता देंगे भैया किस प्रकार करेंगे। रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, गैस निकल सकती है, या क्या हो सकता है उसमें? फीके का जल रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, या उसकी अवस्था में परिवर्तन। ये चार परिवर्तन हमें क्या रखने ध्यान रखें। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो। अब इसे ताप से करके और फिर क्या नाम देख रहे हैं आगे समझेंगे। पहले इसे ताप भाई अब तक क्लियर है, तक को ऐसा समझ में आया हो। अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, अगर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी तो कैसे होगी, पता चल गया? तो बताओ अभी तो बता, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या प्रकार से होगा, कैसे कैसे पता चलेगा? गैस का निकलना, गैस का लोहे पर जल लगना। लोहे पर जंग लगना, गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, हाँ रंग परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में और अवस्था में परिवर्तन। तो उसे बताओ क्या नाम ले रहे हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक अभिकारक, हाँ जैसे बताऊं? जय 2mg को देखो प्लस माइनस जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या कहते हैं हम? अभिकारक। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में भाग लेते हैं क्या कहेंगे? अभिकारक। अभिकारक कहेंगे। सवाल का उत्पाद किसे कहते हैं जो एक नया पदार्थ भैया? जो में अभिक्रिया होने के बाद जो में नया पदार्थ को क्या बोलते हैं हम? उत्पाद। जैसे क्या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा? उत्पाद कहलाएगा। ठीक है बंद कर दे। भाई जा रहे हैं लोगों को क्या कहलाएगा हमारा? उत्पाद कहलाएगा। अगली हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण वाले में रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरे विवरण को पूरे विवरण को किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरे विवरण को छोटे रूप में लिखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरे विवरण को छोटे रूप में लिखना। छोटे रूप में लिखना हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहते हैं, कहलाता है या कहते हैं। इसलिए भैया देखो किसी क्या लिखा हमने, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरे विवरण को छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो अभी हमने अभिक्रिया लिखी है, कौन सी लिखी थी? MgO2 वाली अभिक्रिया लिखी थी ना, लिखी थी। तो इसे हमने किस कैसे रूप में लिखना है? इसे छोटे रूप में लिखना था। उसे अगर हम थोड़े से बड़े रूप में लिखना पता कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। इसे क्या कहेंगे हम? इन्हें कहेंगे अभिकारक अभी इन्हें क्या बोलेंगे हम? उत्पाद बोलते हैं। तो देखो हमने क्या कही, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसे छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये कैसे रूप में लिख रही हो? अभी कैसे रूप में लिख रही? बड़े रूप में लिख रही है। लेकिन हम कैसे रूप में, अब इसे कैसे रूप में लिखे हैं? MgO ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, क्या बना? MgO बना। तो ये भी क्या कहलाता है? यू रासायनिक समीकरण कहलाती है। यू रासायनिक समीकरण नहीं कहलाती। यू कैसे है? यू कैसे रूप में लिख रही है हमारे? बड़े रूप में लिख रही है। और हमें कैसे रूप में लिखना? छोटे। तो रासायनिक समीकरण समझ गए किसे कहते हैं? अगर किसी अभिक्रिया को ऐसे लिखना है तो रासायनिक समीकरण नहीं है। कैसी रासायनिक समीकरण है? छोटे रूप में लिखी हुई है हमारी रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। क्लियर है? कोई पूछा लगा रासायनिक समीकरण क्या है? कि जब भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम इसे कहलाते हैं बड़े रूप में लिखेंगे, क्या ये रासायनिक समीकरण कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो अभी यहाँ पे क्लियर है? क्लियर है? अब लिखो अगली हेडिंग देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण 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 को संतुलित करना। इसमें लिखो थोड़ा सा। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले अधिकतम परमाणु अधिकतम परमाणुओं की संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। परमाणुओं की संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं। तत्व को संतुलित करते हैं। संख्या परमाणुओं के सबसे पहले हम अधिकतम परमाणु की संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं, फिर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। फिर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। विशेष तत्वों को संतुलित करते हैं। शेष हमने क्या लिखा? देखो सबसे पहले जिस परमाणु की संख्या अधिक होगी उसे क्या करेंगे? उसे संतुलित करेंगे। फिर उसके बाद में जिसकी संख्या कम होगी फिर उसे संतुलित करेंगे। संतुलित करते हैं। ठीक है भैया? अच्छा है। बस आज की सेवा समाप्त कर दूं। क्या नाम लिख रहे हैं? ऐसा अगला पढ़ेगा तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा होगा। आज की सेवा समाप्त कर दूं, कुछ टाइम के लिए। ठीक है?